जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, हमारा टॉपिक है आज अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। इनके बारे में सारी जानकारी हम लोग करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एवं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक आध को छोड़ करके प्रत्येक वर्ष उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग जो है पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। और ये इस बार बिल्कुल जो है आपके पेपर में रखा होगा। चलिए तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसा कि हमने कल बताया था कि अवतल दर्पण वो होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण वो होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया था और दर्पण के बारे में पूरी जानकारी कर ली थी। आज के वीडियो में हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानकारी करने वाले हैं और विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण पढ़ते हैं। अवतल क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। इसका मतलब यह है कि हम अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसका कल भी हमने बताया था कि उसका उपयोग दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए, या जो भी व्यक्ति होते हैं वो नाई की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर जो है दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए, और वहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो पीछे आगे कांच लगे होते हैं वो क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके उपयोग करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, हजामत करने के लिए करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है ना। ब्रैकेट में लिख लेना, दाढ़ी मूछ बनाने के लिए, है ना। इसका उपयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। और नंबर 1 अगला है, जो लोग जो है जैसे कि मान लीजिए नाक कान में आपके जो है कुछ हो गया है, तो इसका उपयोग चिकित्सक जो है करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। नंबर 2 अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, रोगियों के नाक का मकान कान, नाक और कान, और भी कर सकते हैं कि मतलब जिसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब उससे बड़ा दिखाई दे, जिससे कि वस्तु स्पष्ट हो,
कि वो जो है दिख रहा है ना। नाक कान की जांच के लिए, की जांच के लिए चिकित्सक, कौन? चिकित्सक रोगियों के नाक कान की जांच के लिए चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का, है ना, उपयोग करते हैं। अगर हम तीसरा नंबर देखें तो ये लोग भी करते हैं, और एक इसका उपयोग सौर भट्टियों में होता है। किसका? नंबर 3 अवतल दर्पण का, है ना। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उपयोग होता है ना। इस प्रकार के हमारे जो है उपयोग होंगे। अब हम लोग जो है आपने देखा होगा कि जो साइड में लगे होते हैं और कांच गाड़ी में, कार में, जैसे हम लिख लेते हैं नंबर 4 कार के पार्श्व साइड में इनका उपयोग होता है ना। इनका उपयोग कैसे होता है? साइड में होता है। जब आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसा कांच हो या कार में, जैसे कि जो आप खिड़की खोलते हैं और उसी के ऊपर जो है लगा होता है कि जिससे प्रतिबिंब, यहाँ से आप गाड़ी के अंदर से बाहर को देख सकते हैं और बाहर से अंदर को नहीं देख सकते हैं। वो जो है दर्पण जो होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है ना। और उसमें आप देखेंगे अपने शरीर को तो जरा हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, तगड़े तंदुरुस्त दिखाई देंगे आप, है ना, इस प्रकार से। अच्छा, अगर और लिखें, 5वां लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब
देखने के लिए प्रतिबिंब, देखने के लिए देखने के लिए, है ना, किया जाता है ना। है ना, ये हो गए। नाक कान में चिकित्सक लोग जो है इसका जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पहला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए, दाढ़ी मूछ बनाने के लिए किया जाता है। और अगला क्या है, तीसरा नंबर, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के पार्श्व या मतलब साइड में इनका उपयोग किया जाता है ना। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। ये हो गए 5। अब जो है हम उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं, है ना। अवतल दर्पण के उपयोग ये हो गए 5। अब दर्पण को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, है ना। दर्पण को हमने 2 भागों में विभाजित किया था और नंबर 1 उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और दर्पण जो है इसकी परिभाषा भी हमने बताई थी। और दर्पण में जो 2 दर्पण होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उनकी भी परिभाषा हमने बताई थी। अब उत्तल दर्पण की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये पार्श्व साइड में लगे होते हैं कि जिनसे व्यक्ति जो है, कार के अंदर का व्यक्ति बाहर की चीजों को देख ले और बाहर का व्यक्ति अंदर की चीजों को ना देख पाए। और आप उसके पास जाएंगे, कार में देखेंगे अपना चेहरा, तो जो है थोड़ा सा बड़ा, है ना, दिखाई देगा, है ना। तो हम नंबर 2 पर क्या करते हैं, नंबर 2 उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं। अब उत्तल दर्पण में आपने देखा होगा कि गाड़ी में मोटरसाइकिल आपके पास होगी और गाड़ी में पीछे का दृश्य जो होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि पीछे से कौन आ रहा है, तो साइड में एक इस तरफ लगा होता है, एक इस तरफ लगा होता है। वो क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, है ना। तो नंबर अगर 1 हम लिखें तो लिखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग वस्तु का है ना, छोटा प्रतिबिंब, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है ना।
अच्छा, 1 मिनट। हाँ, तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, और नंबर 2 जो हमने अभी बताया कि आप जो है अपनी गाड़ी में देखेंगे, एक इस ओर लगा होता है, एक इस ओर, पाछे का, है ना, मतलब पीछे का, सॉरी, पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य या पीछे का दृश्य लिख लीजिए, है ना, पीछे का दृश्य वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है ना, है ना भाई। हम लोग उन कांचों को उपयोग कैसे करते हैं? वो चेहरा देखने के लिए तो बिल्कुल होता है, लेकिन उसका मुख्य कार्य ये होता है कि आप उससे पीछे का दृश्य देखें, है ना। आपने देखा होगा कि 2-4 व्यक्ति आप उसमें जो है देखते हैं कि भाई ये तो जो है चेहरा देखने वाला, बल्कि वो किसी और कार्य के लिए होता है ना। देखिए, तीसरा नंबर क्या है? 1 मिनट। हाँ, तो हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, तीसरा हमारा है, तीसरा लिख लीजिए आप, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। ये आपके हो गए दोस्त उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। ज्यादा नहीं याद करना है, 2-2 याद कर लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में सिर्फ 2-2 पूछे जाते हैं और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। या तो आएगा अवतल दर्पण के उपयोग और या फिर आएगा उत्तल दर्पण के उपयोग, और 2 कहेगा। तो आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, 2, 4, 5, 6 नहीं लिखने हैं, है ना। यहाँ पर कार के पार्श्व साइड में इनका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि हम अंदर से बाहर की चीजों को देख सकते हैं और बाहर की चीजों को, बाहर के लोग जो हैं अंदर की चीजों को नहीं देख सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे तो आप अपने आप को अपने से मोटा ताजा पाएंगे। वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। चलिए दोस्त, ये जो है
परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फिर बता रहा हूँ। और आप जो है बहुत मेहनत से तैयार करिए इनको, और बहुत सरल रूप में हमने करवाने की कोशिश की है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।